नमस्कार साथियों। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। ओके, तो चलिए आप अपना कॉपी कलम निकाल करके तैयार हो जाइए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की, जो क्लास 9th का है। ठीक है, चैप्टर 2 की जो क्लास 9th का है। यहाँ पर ये है आपका बहुपद, है ना, यानी पोलिनोमिकल के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे विशेष रूप से। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें मुख्य अवधारणाएं की हम लोग बात करेंगे और इसके बाद हम इसमें मुख्य रूप से हम आपको पता है कि हर वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं हर। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसमें अगर आप चाहेंगे कि इसको बढ़वाने के लिए कि नहीं सर आप जो है आप 15 प्लस क्वेश्चन कीजिए, 15 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाइए, तो हम आपके लिए उस तरह का वीडियो अवेलेबल कराएंगे। राइट, यहाँ से हम लोग को देखना है मुख्य रूप से बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि आखिर बहुपद होता क्या है। ठीक है, ओके, तो बहुपद कहने का मतलब है कि जब कोई भी ओके जब कोई भी नंबर को एक से अधिक बार लिखा जाता है, ठीक है, या जब दो या दो से अधिक जब आपके पास पद रहेंगे। ठीक है, पद का मतलब यहाँ पर ये 2 हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, ठीक है, 5x y हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का एक पद है। ठीक है, तो इन पदों को हम प्लस माइनस के रूप में जब 2 या 2 से अधिक लिखते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के रूप में, नंबर के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रही बात कि बहुपद जो होता है, एक चरम बहुपद, द्विचरम बहुपद और रैखिक बहुपद, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये है आपका एक पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहा जाते हैं। अब एक पद वाले बहुपद कौन से होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 2x लिखिए तो ये हो गया एक पद वाला बहुपद हो गया। 4x लिखे एक पद वाला बहुपद हो गया। 3y लिखे एक पद में हो गया। 4z लिखे एक पद में हो गया। ठीक है, यानी एक पद वाले बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। अब है आपका दो पद वाले बहुपद को हम लोग द्विपद कहते हैं। ठीक है, द्विपद, क्योंकि आपको इसमें आगे आएगा कि कौन से पद जो हैं एक पद में एक पदी है और कौन से पद जो है निम्नलिखित में से कौन से पद जो है आपका द्विपदी है और निम्नलिखित में से कौन से पद जो है आपका त्रिपदी है। इस तरह से तमाम चीज जो है आपको यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से इसको देख लेंगे। दो पद की हम लोग बात करें तो यदि हम दो पद को यानी 2x प्लस 3y को अगर हम लिख देते हैं, 3y को लिख देते हैं, तो ये हो गया दो पद। अगर 2x प्लस 1 को भी खाली सिर्फ लिख देते हैं तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया आपका द्विपद हो गया। राइट, तो दो पद आपको समझ में आ गया कि इस तरह से प्लस माइनस के रूप में, जरूरी नहीं है कि प्लस में रहे, यानी 2x प्लस अगर 2x अगर माइनस, ठीक है, 2x अगर माइनस 5 भी रहे तो ये आपका द्विपद में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि त्रिपद क्या होता है, त्रिपद किसको बोलेंगे। ठीक है, त्रिपद किसको बोलेंगे, तो तीन पद वाले बहुपद को हम लोग बोलते हैं त्रिपद। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर 2x लिखते हैं प्लस 3y लिखते हैं और प्लस 1 लिखते हैं, तो इस तरह से ये होता है आपका त्रिपद, क्योंकि इसमें तीन पद है। और इसी को भी अगर हम लिख सकते हैं 2x प्लस और यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2z भी लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका तीन पद बन रहा है। अगर माइनस के रूप में आप अगर चाहिएगा तो माइनस प्लस में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन पद होना चाहिए, बशर्ते गुना और भाग में नहीं होना चाहिए। अगर गुना भाग में है तो वहां पर वो एक उसको हम एक पद द्विपद में नहीं कह पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस के रूप में ही होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक घात वाले रैखिक बहुपद की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक घात वाले
रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। रैखिक बहुपद, एक घात वाले रैखिक बहुपद उसको बोलेंगे जिसके घात जो होता है एक होता है, राइट। जिसके घात एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिसे मान लिया जाए कि x लिखें और x प्लस या घात वाले बोला है तो घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। यानी x लिखें तो e हो गया आपका एक घात वाले रैखिक बहुपद। अगर इसमें हम x के पावर अगर हम 2 लिखते हैं तो ये आपको रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो है इसका घात 2 है, ठीक है। अगर इसका घात 1 रहेगा, अगर y के पावर अगर 1 है तो इसका घात 1 रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक घात वाले बहुपद की रैखिक बहुपद। ओके। या एक और है कि यदि आपका 3 या 3 से अधिक बहुपद रहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि 2x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 4 रहेगा, अगर इस तरह से 3 से अधिक आपके पास पद देखने को मिलेगा तो वहां पर हम उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे पद जो होते हैं, है ना। यानी 3 या 3 से 3, अगर 3 रहेंगे तो उसको त्रिपद तक कहा जाएगा। और यदि 3 से अधिक रहेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 रहेंगे, तो वहां पर आपको उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इस तरह से तमाम चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर 2 घात वाले बहुपद। तो अब देखिए, तो एक घात वाले बहुपद आपको समझ में आ गया कि जिसका घात 1 होता है उसको बोलते हैं, अधिकतम घात 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। और अधिकतम घात जिसमें 2 होगा, ठीक है, अधिकतम घात जिसमें 2 होगा, जिसे मान लिया जाए कि अगर हम 2x लिखें और प्लस 3y के स्क्वायर लिखें, तो इसमें अधिकतम घात की हम लोग बात करें तो 2 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघाती। यानी अधिकतम घात अगर 2 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 घाती बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को हम लोग बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 2x लिखें, 3y लिखें, 3y स्क्वायर लिखें और 4 या z क्यू लिखें, तो अधिकतम यहाँ पर घात की हम लोग बात करें तो अधिकतम घात जो है आपका 3 है, ठीक है। अब यही अधिकतम घात को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो इस तरह से आपको ये आपका त्रिघाती बहुपद समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये शून्यक। ये शून्यक क्या होता है, शून्यक भी हम लोग को यहाँ पर याद करने के लिए आएगा। तो हम तमाम चीज जो है आपको प्रश्न में बताएंगे, ठीक है। जो आप जैसे जैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आएगा तो उसको हम लोग प्रश्न के रूप में ये सब बताया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। बहुपद के समीकरण, यानी बहुपद के समीकरण को थोड़ा सा आप एक नजर डाल लें तो ये आपका बहुपद का जो समीकरण जो होता है वो आपका ax प्लस by प्लस c के रूप में ये जो होता है आपका बहुपद के रूप का समीकरण होता है, ठीक है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में ये जो है आपका बहुपद का समीकरण होता है, राइट। आप यहाँ पर स्क्वायर भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से अब जो है हम लोग आगे जो है आपका ये सर्व समीका यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, और रख लेंगे ताकि ये जब भी हम आपको प्रश्न बताएंगे तो वहां पर जो है ये तमाम चीज जो है आपको काम आने वाला है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले करके और मोबाइल में सेव कर लेंगे। यहाँ पर उसी तरह से या इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है आपका शुरू होता है,
ठीक है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। ओके, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम अगला वीडियो में लाएंगे, है ना, जिससे कि आप वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी ये आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला का भंडार दिख रहा है यहाँ पर, इस फॉर्मूले के भंडार को आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि जब भी हम आपको प्रश्न बताएंगे और वहाँ पर फॉर्मूला बताएंगे तो आपके माइंड में वहाँ पर कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो हम आपके पास अवेलेबल कराते रहेंगे। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोग को भी देखने को मिले। राइट, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।